नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पिछले वीडियो की तरह इस लाभ हानि का प्रश्न को पढ़े थे, तो उसी में आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में लाभ हानि से जुड़े बेसिक प्रश्नों का अध्ययन किए थे, उसी प्रकार कुछ अन्य प्रश्न को भी आज देखते हैं। चलिए आज तो पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है और वो उसकी प्रकृति क्या है। पहला प्रश्न कहता है, एक घड़ी को 2880 रुपया में बेचने पर, चलिए देखते हैं, एक घड़ी को 2880 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो इसमें आगे कहता है वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो वह इसे कितने रुपये में बेचे कि 5% का लाभ हो। जैसा कि प्रश्न की प्रकृति से आप देख रहे होंगे, एक घड़ी को 2880 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है और वह इसे कितने रुपये में बेचे कि 5% का लाभ हो। पहले इतना में बेचा है, 10% की हानि हुई है और वो चाहता है कि इसका दाम इस तरह से फिक्स करें कि 5% का लाभ हो। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो बेचा कितना में था, 2880 रुपया में। ये वांछित विक्रय मूल्य हम लोग ज्ञात करते हैं। बेचा था 2880 में, इसमें उसको हुआ क्या था, 10% की हानि हुआ था। 100 बट्टे 10% का हानि है तो 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, 90। अब चाह क्या रहा है वो, 5% का लाभ। 100 प्लस 5 तो 105 बट्टे 100। बस इसको अब जहां जो कटने वाला है काट दीजिए। 9 तिया 27, 9 दूना 18। अब 32 को 105 से गुना कर दीजिए। 32 पंचे 160, हाथ बाकी 16, 16 की 6, हाथ बाकी 1, 32 1 33। अर्थात वो इस घड़ी को 3360 रुपया में बेचेगा तो 10% हानि की जगह 5% का लाभ होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए अगला कहता है, यदि किसी वस्तु को 10%, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य 75 रुपया अधिक मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
देखिए ये सवाल पहले सवाल की तरह ही एकदम आसान ही है, थोड़ा इसमें घुमा दिया गया है। कहता है यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य 75 रुपया अधिक मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुछ नहीं, 5% हानि पे जितना दाम होगा और 10% लाभ पर जितना दाम होगा, दोनों का डिफरेंस ही 75 रुपया होगा। तो आपको सीधा यहाँ क्रय मूल्य पे आते हैं। इस परिस्थिति में हम परसेंटेज को ही ले लेते हैं। पहले डिफरेंस था 75 रुपया का, और जब 5% हानि पे बेचा, यानी 100 में 5 रुपया का हानि हो रहा है और 10% लाभ पर बेचा, 100 में 10 रुपया का लाभ हो रहा है। अर्थात ये पहला वाला 95 रुपया में बेचा होगा, दूसरा वाला 110 में बेचा होगा। दोनों के बीच का अंतर की दूरी कितना हो जाता है? 5 प्लस 10, दोनों को जोड़ दीजिए, एक हानि और लाभ को, और 100 से गुना कर दीजिए, हो गया। इससे आपका क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 75/15 गुने 100, 15 × 25 75, अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है 500 रुपया था। एकदम शॉर्ट में इजीली बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपया में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ और दूसरे पर 15% हानि होती है। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ और दूसरे पर 15% हानि होता है। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? देखिए सवाल कहता है एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 रुपया में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ और दूसरे पर 15% हानि होता है। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? ऐसे सवाल जिसमें विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि भी समान दिखाई दे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल जो लाभ या हानि है उभयनिष्ठ लाभ या हानि उसका स्क्वायर कीजिए और उसमें 100 से भाग दीजिए। और ऐसे परिस्थिति में हमेशा हानि ही होती है, अर्थात 225/100 2.25% की इस सौदे में हानि होगी।
आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर सौ ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इन प्रश्नों को देखिए क्या कहता है। ये दुकानदारी से जुड़ा हुआ है, जो लोग दुकानदारी करते होंगे शायद इसको समझते भी होंगे। तो देखिए कहता है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जो दाम में खरीदा है उसी दाम पे वो बेच रहा है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। बेईमानी क्या करता है, आप लिए 1 किलोग्राम सामान और वो आपको 900 ग्राम तौल के दे रहा है और आपको कहा ये 1 किलो है, तो उसका लाभ या प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब तो यहाँ पे वो दाम तो आपको बराबर दे रहा है, सेम दाम में जितना में खरीदा उतना में, लेकिन वो लाभ कहाँ पे कमा रहा है, 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम दे रहा है, 100 ग्राम का आपसे वो फायदा कमा रहा है। तो यहाँ पे सीधा कुछ नहीं लिखना है, जितने ग्राम का वो फायदा कमा रहा है उसको लिखिए। 100 ग्राम का फायदा कमा रहा है और उसका कीमत कितना का लग रहा है, 900 ग्राम का ही कीमत लग रहा है। तो रुपया तो उसको 900 ग्राम का लगा, लेकिन वो 1 किलोग्राम का आपसे पैसा लिया था, 100 ग्राम का तो उसको प्रॉफिट हो गया। 100 ग्राम बटे 900 ग्राम गुने 100, 00 कैंसिल, इसको भाग दे दीजिए, 11.1/9% हो जाएगा। ये इसका लाभ हो गया। तो इस प्रकार आप देखे होंगे जो कठिन से कठिन प्रश्न भी लाभ हानि का एकदम प्रतिशत के समान ही आसानी से बनते जाता है। 1 पंक्ति या 2 पंक्ति में हो जाएगा, और इसे भी आप लोग जीके की तरफ